मैं कमलेश सर अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 21 में आपका स्वागत करता हूं। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल प्रांत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश जीआईसी लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी अथवा एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और यह प्रश्न इन परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो आगे आपसे यह क्वेश्चंस एग्ज़ाम में गलत ना हो, तो इसको आइए हम लोग देखते हैं और बहुत अच्छे से देखिए। तो आइए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल प्रांत से संबंधित यह पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है उसको हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल जो घटना है 20 जून 1756, तो यह तो सही है। ब्लैक होल की जो घटना घटी थी 20 जून 1756 को। ऑप्शन बी कह रहा है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, यह भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, यह भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है देवगांव की संधि। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1818 को दे रहा है, यह गलत है। तो ध्यान रखना, इसमें से सुमेलित नहीं है, डी सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ऑप्शन ए है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 है, तो यह सही है। ऑप्शन बी है बक्सर का युद्ध 1764, यह भी सही है। ऑप्शन सी है क्लायू की द्वितीय गवर्नरशिप का काल। तो क्लायू की द्वितीय गवर्नरशिप का कार्यकाल से या गवर्नरशिप का काल से मतलब है, तात्पर्य है जब लॉर्ड क्लायू दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बन करके आया तो उसका कार्यकाल पूछ रहा है। तो कार्यकाल मैच दे रहा है मई 1965 से फरवरी 1767। तो यहाँ ध्यान रखिएगा ये 19 मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको पढ़िएगा आप लोग 19 को 17। तो मई 1765 से फरवरी 1767, यह भी सही है। आगे है डी कह रहा है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1762 कह रहा है, तो यही गलत है क्योंकि इलाहाबाद की संधि 65 में हुई थी, 1765 को हुई थी, न कि 62 को। तो इसमें गलत कौन है, डी गलत है, इलाहाबाद की संधि। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला के कलकत्ता पर आक्रमण 16 जून 1756 के समय वहां का गवर्नर कौन था। ऑप्शन ए है ड्रेक, ऑप्शन बी है हालवेल, ऑप्शन सी है आयरकुट और ऑप्शन डी है मैथ्यूज। तो इसका सही आंसर होगा ए, ड्रैक था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 1765 में इलाहाबाद की संधि किसके मध्य हुई थी। ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लायू, शाह आलम, बलवंत सिंह। ऑप्शन बी है रॉबर्ट क्लायू, मीर जाफर, शुजाउद्दौला। ऑप्शन सी है मीर कासिम, रॉबर्ट क्लायू, नजमुद्दौला। ऑप्शन डी है शाह आलम, रॉबर्ट क्लायू और शुजाउद्दौला। तो इसका सही आंसर होगा डी, शाह आलम मुगल बादशाह था या मुगल बादशाह थे। रॉबर्ट क्लायू यह ब्रिटिश अधिकारी थे। शुजाउद्दौला यह अवध के नवाब थे। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है
रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की? ऑप्शन ए है 1761, ऑप्शन बी है 1765, ऑप्शन सी है 1778, ऑप्शन डी है 1781। तो इसका सही आंसर होगा बी 1765। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में पराजित हुआ था? ऑप्शन ए है प्लासी, ऑप्शन बी है बक्सर, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है वांडीवास। तो इसका सही आंसर होगा ए, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से पराजित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा हिंदू शासक जिस पर क्लाइव और मीर जाफर ने अपने शासन के दौरान निगाह डाली, वह उड़ीसा का शासक कौन था? तो उड़ीसा का शासक पूछ रहा है। ऑप्शन ए है माधव सिंह, ऑप्शन बी अर्जुन देव, ऑप्शन सी कृष्णराज था, ऑप्शन डी राम सिंह था। इसका सही आंसर है सी कृष्णराज। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते भेजा गया? ऑप्शन ए है वाटसन, ऑप्शन बी है बसी, ऑप्शन सी है ड्रेक और ऑप्शन डी है कूट। तो इसका सही आंसर होगा ए वाटसन। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी का शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई? ऑप्शन ए है 16 अगस्त 1765, ऑप्शन बी है 12 अगस्त 1765, ऑप्शन सी है 13 अगस्त 1765 और ऑप्शन डी है 14 अगस्त 1765। तो इसका सही आंसर होगा बी 12 अगस्त 1765। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1717। अगला प्रश्न है 1717 ईस्वी के फरमान के द्वारा अंग्रेजी कंपनी को कौन सी सुविधा नहीं मिली? ऑप्शन ए है 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार की सुविधा, तो यह मिली थी, यह सही है। ऑप्शन बी है कोई अतिरिक्त चुंगी देने की आवश्यकता नहीं रही, यह भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कलकत्ता के आसपास अतिरिक्त जमीन लेने की अनुमति मिल गई, यह भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है 3 साल बाद यही अधिकार अन्यत्र भी देने का आश्वासन दिया गया, तो यह सही नहीं है। तो इसका जो गलत आंसर होगा वह डी होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया, किसे हराया? ऑप्शन ए है मीर कासिम को, ऑप्शन बी है शुजाउद्दौला को, ऑप्शन सी है सिराजुद्दौला को और ऑप्शन डी है मीर जाफर को। तो इसका सही आंसर होगा सी सिराजुद्दौला को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन से सर्जन गए थे जो सम्राट फर्रुखसियर को
उनके कष्टकारी रोग से मुक्त करने के लिए प्रयासरत हुए। ऑप्शन ए है कुक, ऑप्शन बी है मार्टिन, ऑप्शन सी है हैमिल्टन, ऑप्शन डी है लेकी। इसका सही आंसर होगा सी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है काल कोठरी त्रासदी किसे बंदी बनाए जाने से संबंधित है? तो काल कोठरी घटना में किसे बंदी बनाया गया था? ऑप्शन ए है फ्रांसीसी, ऑप्शन बी है डच, ऑप्शन सी है अंग्रेज, ऑप्शन डी है पुर्तगाली। तो अंग्रेजों को बंदी बनाया गया था। सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है ब्लैक होल, यानी ब्लैक होल इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसे काल कोठरी कहा जाता है। तो ब्लैक होल दुर्घटना कब घटित हुई? ऑप्शन ए है 21 जून 1756, ऑप्शन बी है 20 मई 1756, ऑप्शन सी है 20 जून 1756, ऑप्शन डी है 19 जून 1756। तो इसका सही आंसर होगा सी 20 जून 1756। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चंस दे करके गलत कराता है। ऑप्शन बी में 20 मई 1756 भी दिया है और ऑप्शन सी में 20 जून 1756 दिया है। तो मंथ से भी दे करके गलत कराता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह घटना ब्लैक होल की जो घटना घटी थी वह जून मंथ में घटी थी। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने कहा? ऑप्शन ए है रिजले, ऑप्शन बी है हैरलॉक, ऑप्शन सी है ओरम, ऑप्शन डी है मार्टिन। तो इसका सही आंसर होगा सी, ओरम ने कहा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बंगाल के सूबे का अंतिम गवर्नर कौन था जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था? ऑप्शन ए है मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन बी है अली वर्दी खां, सी है सरफराज खां और डी है सिराजुद्दौला। तो इसका सही आंसर होगा ए, मुर्शीद कुली खां। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की? ऑप्शन ए है अली वर्दी खां, ऑप्शन बी है मीर जाफर, ऑप्शन सी है मीर कासिम, ऑप्शन डी है नजमुद्दौला। इसका सही आंसर होगा ए, अली वर्दी खां। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सितंबर 1760 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए। ऑप्शन ए है हुगली, हावड़ा, मिदनापुर, ऑप्शन बी है ढाका, चटगांव तथा हुगली, ऑप्शन सी है मुर्शिदाबाद, बालासोर तथा चंद्रनगर, ऑप्शन डी है वर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव। इसका सही आंसर होगा डी, वर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल की विशालतम बस्ती थी। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल की विशालतम बस्ती थी। तो जो बस्ती थी उसे किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है कासिम बाजार, ऑप्शन बी है हुगली, ऑप्शन सी है चटगांव, ऑप्शन डी है मुर्शिदाबाद। तो इसका सही आंसर होगा बी, हुगली। हुगली के नाम से जाना जाता था।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सन 1757 में सिराजुद्दौला को पराजित किया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड क्लाइव और ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इसका सही आंसर होगा सी, लॉर्ड क्लाइव ने। क्यों? क्योंकि 1757 में सिराजुद्दौला से जो युद्ध हुआ था वह प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? ब्लैक होल दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन ए है अली वर्दी खां, ऑप्शन बी है मीर जाफर, ऑप्शन सी है सरफराज खां और ऑप्शन डी है सिराजुद्दौला। तो इसका सही आंसर होगा डी, सिराजुद्दौला था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता यानी दुगुना भत्ता दिया गया था? ऑप्शन ए है मीर जाफर, ऑप्शन बी है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी है नजमुद्दौला, ऑप्शन डी है डुप्लिक्स। तो इसका सही आंसर होगा ए, मीर जाफर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, काल कोठरी यानी ब्लैक होल, इंग्लिश में इसे ब्लैक होल कहते हैं, हिंदी में काल कोठरी। तो काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना कहाँ घटी थी? ऑप्शन ए है मुर्शिदाबाद, ऑप्शन बी है ढाका, ऑप्शन सी है मुंगेर और ऑप्शन डी है कलकत्ता। तो इसका सही आंसर होगा डी, कलकत्ता। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए है 1696 में यानी 1696 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1756 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1650 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1717 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा डी, 1717 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अपने चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला? ऑप्शन ए है राय दुर्लभ, ऑप्शन बी है मीर जाफर, ऑप्शन सी है जगत सेठ और ऑप्शन डी है अमीन चंद। तो इसका सही आंसर होगा बी, मीर जाफर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल सूबेदार ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकाता तथा गोविंदपुर की जमींदारी दे दी थी? ऑप्शन ए है अजीम उस शान, ऑप्शन बी है अली वर्दी ने, ऑप्शन सी है रेजा खान ने और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से किसी ने नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, अजीम उस शान ने। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम से बंगाल की दीवानी की सनद लेने की सलाह दी थी? ऑप्शन है ए
माणिक चंद, ऑप्शन बी ओमी चंद, ऑप्शन सी राजा दौलत राम और ऑप्शन डी महाराजा राज बल्लभ। तो इसका सही आंसर होगा ए माणिक चंद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला के उपरांत अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया? ऑप्शन ए है मीर कासिम को, ऑप्शन बी है मीर जाफर को, ऑप्शन सी है नजमुद्दौला को, ऑप्शन डी है अली वर्दी खां। तो इसका सही आंसर होगा बी मीर जाफर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की? तो अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की? ऑप्शन ए है 1700 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1660 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1690 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1680 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा सी 1690 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तिथि को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया? ऑप्शन ए है 10 फरवरी 1756, ऑप्शन बी है 2 जनवरी 1757, ऑप्शन सी है 4 मार्च 1775 और ऑप्शन डी है 3 अप्रैल 1757। इसका सही आंसर होगा बी 2 जनवरी 1757। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्लायू यानी लॉर्ड क्लायू ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया, वह था? ऑप्शन ए है नेल्सन, ऑप्शन बी है वाटसन, ऑप्शन सी है पीटरसन, ऑप्शन डी है विल्सन। इसका सही आंसर होगा बी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन ए है अली वर्दी खां, ऑप्शन बी है सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी है मीर जाफर और ऑप्शन डी है नजमुद्दौला। तो इसका सही आंसर होगा डी नजमुद्दौला। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, आगे भी एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग इसको अच्छे से देखिए। फिर हम लोग इसी तरह महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले भाग में।